बात सुन के, धोबी की बात सुन के सीता को हटाए देना। शंभु दयाल भगवान चरणों की मैं हूँ दासी दासी। शंभु दयाल भगवान चरणों की मैं हूँ दासी दासी। आवागमन का उनको जीवन मरण का उनको भी याद दिलाए देना। आवागमन का उनको भी याद दिलाए देना। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिला न सुख का कौर। जिसको सारी उम्र भर मिला न सुख का कौर। इस पृथ्वी पर हमसे दुखियारी नारी दूसरी नहीं होगी, क्योंकि बरबर ने हेतु स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ। बरबर ने हेतु स्वयंवर में अरे पहले ही पितु को त्रास हुआ। फिर जो ही मैं ससुराल आई पति प्रियतम का वनवास हुआ। फिर जो ही मैं ससुराल आई पति प्रियतम का वनवास हुआ। रानी बनी तपस्विनी बनी कुटिया में रही महल बदले जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। सारे दुख सारे कष्ट सहती आई हूँ, लेकिन ये पति वियोग मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। सीता सह सकती नहीं पति वियोग आदि। सीता सह सकती नहीं पति वियोग आधीन। निर्बिना संसार में कहाँ रही है। निर्बिना संसार में कहाँ रही है। जिस प्रकार से जल के बगैर मछली जिंदा नहीं रहती, उसी प्रकार से ये सीता उनके बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। चलती हूँ, सामने सरोवर है, आज उसी में कूद जाऊंगी
और हमेशा हमेशा के लिए सीता का नाम मिट जाएगा। चलती हूँ सरोवर की तरफ। हाँ, लक्ष्मीकांत मौर्य जी जहाँ कहीं भी हो भंडारे के पास पहुंच जाएं। लक्ष्मीकांत मौर्य जी। जल में रहने वाले वरुण देवता को सीता का प्रणाम स्वीकार। हे वरुण देव, अब मैं और जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी गोदी में उठा लो। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। सावधान बेटी, ठहर जाओ। जल में कूद कर आत्महत्या मत करना। सावधान बेटी, शायद तो पीछे आ रहा है। सावधान कि सावधान इस भांति हो। कारोलन जयो सान कि आत्मघात से है लहे बढ़कर पाप महान। आत्मघात से है लहे बढ़कर पाप महान। सावधान बेटी, ठहर जाओ। जल में कूद कर आत्महत्या मत करना। मार हो, सावधान। मुझे मत जाने दो। क्यों मुझे बचा लिया मुनिवर? ओहो बेटी, अगर मैं दौड़ता हुआ नहीं आता तो जल में कूद कर तुम आत्महत्या कर लेती। मैं जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ मुनिवर। धैर्य को धारण करो बेटी। कि हे बेटी तुम धैर्य रखो। जो प्राण गवाना ठेक नहीं। तुम धीरज रखो। यो प्राण गवाना ठेक नहीं। संकट में होया संघर्ष पागल बन जाना ठेक नहीं। संकट में होया संघर्ष पागल बन जाना ठेक नहीं। बेटे, संकट में कितना बड़ा भी संघर्ष हो, लेकिन इस प्रकार से जल में कूद कर आत्महत्या करना पाप है। और बेटी, और क्या करना चाहिए? और बेटी, मैं तो तुम्हें पहचानता भी हूँ बेटी। क्या? हाँ, आप मुझे हाँ पहचानते बेटा। हो? लो, मैं बतला रहा हूँ कि तुम कौन हो। कि तुम तो विदेह की पुत्री हो। कि तुम तो विदेह की पुत्री हो। यो चिंता करना ना जाए। तुम तो विदेह की पुत्री हो। यो चिंता करना ना जाहे। झूठे अपयस का भोजन बनो। इस प्रकार मरना ना जाहे। झूठे अपयस का भोजन बनो।
इस प्रकार मरना ना चाहे। तुम तो मिथिला नरेश राजा जनक की बड़ी पुत्री हो, महाराज चूड़ामणि ध्यान रे दशरथ की बड़ी बहू हो, भगवान श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी हो, फिर भी जल में कुछ कर आत्महत्या करना चाहती हो। नहीं और क्या करती मुनिवर, इसके अलावा मुझे दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन बेटी मैं कुछ और देख रहा हूँ। क्या और क्या देख रहे हो मुनिवर? जो मैं देख रहा हूँ बेटियों कहने के योग्य नहीं है। अरे मुनिवर ये क्या कहते हो? बड़े बुजुर्ग कहते हैं मुंह की आई बात मुंह में नहीं रखना चाहिए, उसे तत्काल ही प्रकट कर देना चाहिए। धन्य हो बेटी, धन्य हो बेटी। ठीक है बेटी, अगर तुम कहलवा रही हो तो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाद में ये मत कह देना मुनिवर ये क्या कह दिया। कह डालिए मुनिवर, और दूसरी कौन सी बात देख लो श्रवण करो। कि अनुचित है फिर भी कहता हो, कि अनुचित है फिर भी कहता हो, तुम खोटी बात तो कर रही हो। कि अनुचित है फिर भी कहता हो, तुम खोटी बातों कर रही हो। भवती हो कर बेटी, क्यों गार भवती हो कर बेटी, जल में अपघात कर रही हो। क्यों गार भवती हो कर बेटे, जल में अपघात कर रही हो। अरे तुम तो तत्काल एक बच्चे की मां बनने वाली हो, फिर भी जल में कूद कर आत्महत्या करना चाहती हो, दूसरे के भी प्राणों को लेना चाहती हो। क्यों बेटी, इसका क्या कारण है, क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? दरअसल मुनिवर मैं अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए अपनी आत्महत्या करना चाहती थी, परंतु ही मुनिवर मरने से आपने मुझे बचा ही लिया। धन्य हो बेटे, धन्य है तुम्हारा विचार, जो अपने कुल को मर्यादा को बचाने के लिए, अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए जल में कूद कर आत्महत्या करने जा रही थी। लेकिन बेटी अब तुम क्या चाहती हो? मुनिवर जब आपने मुझे मरने से बचाया है, मुझे एक नव जीवन दिया है, तो मेरे मन में एक और लालसा रह गई है। कहो बेटी क्या कहना चाहती हो? वैदेही ढर चाहती है, वैदेही ढर चाहती है, रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन में फिर दूसरी बार जीवन में फिर दूसरी बार फिर पतिव्रत धर्म दिखाने को।
मुनिवर, मैं अपने जीवन में दोबारा प्रतिव्रत धर्म दिखाना चाहती हूँ, इसलिए आपका सहारा चाहिए। धन्य हो बेटियानी, अपना पतिव्रत धर्म कायम रखने के तुम थोड़ा सा ठौर चाहती हो। हाँ मुनिवर। अरे तो तुम्हें ठौर देने के लिए जंगल की डाली डाली, जंगल का तिनका तिनका पत्ता पत्ता तत्पर है। जैसे एक पुत्री अपने ससुराल में ना रहकर अपने जीवन को अपने नैहर में बिताती है, उसी प्रकार से तुम मेरे आश्रम पे चलो और मैं तुम्हारे रहने के लिए एक सुंदर सी कुटी बना दूंगा। तुम उसी कुटी में रहना बेटी। जब तुम्हारा मन उचट जाएगा मैं तुम्हें अयोध्या में ढील दूंगा। जो आज्ञा मुनिवर। जब आप हमारे रहने के लिए नई कुटी बनवाई दोगे तो फिर आपके साथ आपके आश्रम पर मैं चलने के लिए। ठीक है बेटी, आओ आओ मेरे आश्रम पे चलो। हेलो, ये हमारे राम प्रकाश चक्रवर्ती जी नेवादा 51 रुपया मेला कमेटी में दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान बहु संतो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। हेलो, मतलेश न्योतापुर, जहाँ कहीं भी हो अपनी ट्राली पर पहुंच जाएं। मतलेश न्योतापुर। अरे गुरुजी, प्रतिदिन आप अकेले आया करते थे, आज आपके साथ सुंदर कन्या कौन है? संतो, तुम इन्हें नहीं पहचानते हो, ये कौन है? बेटी, संतों को अपना परिचय बतला दो।
ठीक है बेटी, लो संतोष श्रवण करो, मैं बतला रहा हूँ ये कौन है। ये मिथिला नरेश राजा जनक की बड़ी पुत्री है, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की बड़ी बहू है, भगवान श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी है, इनका नाम सीता है। हाँ, इसलिए इन्हें प्रणाम करो संत। लेकिन इन घनघोर जंगल में इन्हें तो महलों में अपने रहना चाहिए। इस घनघोर जंगल में आने का एक विशेष कारण है। ये अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने कुल के मर्यादा को बचाने के लिए घनघोर जंगल में विचरण कर रही है और आज से अपने ही आश्रम पे रहेगी। हाँ, और बेटी सीता, आज से मैं तुम्हारा सीता का नाम त्याग कर नाम रखता हूँ वन देवी। हाँ बेटी, बहुत सुंदर और इन जंगलों में बेटी इन सोने चांदी आभूषणों का कोई काम नहीं है, इसलिए ये लोग बनवासी वस्त्र कुटिया के अंदर जाकर ये बनवासी वस्त्र धारण कर लेना। कुटिया में ले जाओ। बेटा त्यागी, देखो बेटा, तुम हमारे आश्रम पर इतने दिन से रहते हो, कोई अच्छा सा प्यारा सा भगवान का भजन सुनाओ। ऐसी बात है, अगर हमारे ही मुखारबिंद से सुनना चाहते हो तो मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे तुम लोगों को बोलना है। कि सीताराम सीताराम सीताराम, कि सीताराम सीताराम सीताराम, मेरे मन बस गयो
कहो संतु, गुरुजी आश्रम में इस प्रकार से खुश होकर आने का क्या कारण है? आज बहुत खुशी की बात है। वो कौन सी खुशी की बात है, शीघ्र मुझे भी बताओ। अपने बेटी बनदेवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्या बेटी बनदेवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है? अरे तो शीघ्र बेटी बनदेवी को आश्रम में लेकर आओ। ऐसा करो सितारा, बनदेवी के गोदी से पुत्र को अपने गोद में ले लो। ला इधर पुत्र को हमका ला। बस 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 छोट लड़का भाई लचर पचर होन करते। गुरुजी थोड़ा आगे आओ, इस बालक का मस्तक देखो, कितना होनहार बालक, बहुत तेजस्वी बालक होगा। आगे चल करके हमें लगता है हम सब संतों का नाम रोशन करेगा। और देखो ऐसा है बनदेवी, मानो जीवन में कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए इस समय गुरुजी पूजा पे बैठे हैं और पूजा से जब इनका ध्यान टूटेगा तो जल की आवश्यकता पड़ती है। बालक को आश्रम पे लटा दो और ये कमंडल लो। ये रास्ता सीधे गंगा तक गई है और तब तक ये रास्ता सीधे गंगा तक गई। हाँ, तब तक आप जल ला दो। संत लोग तपस्या में लीन हैं, कुछ क्षणों पश्चात इन्हें जल की आवश्यकता लगेगी। मुझे तत्काल ही संतों के लिए जल लाना चाहिए।